लाइव है। नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं बड़े प्रेम पूर्वक, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं प्यारे दोस्त आज की कहानी। पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि समय कैसे निकालते हैं, है ना प्यारे दोस्तों। चलिए, आज हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है। सब बच्चे जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, समझे ना। किसी संख्या को लगातार रेट ऑफ इंटरेस्ट से सक्सेसिवली बढ़ाते जाना ही कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए, अब यहां पे सबसे ज्यादा पेपर में सवाल आते हैं 2 साल के लिए और 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, हम आज कॉन्सेप्ट सीखेंगे फॉर्मूला वाला। सबसे पहले 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करें। 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करें, बताओ प्यारे बच्चों। सब बच्चे मेरी बात सुनेगा। मान लीजिए, अगर ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, अगर ब्याज वार्षिक संयोजित होता है और पहले साल यानी कि फर्स्ट ईयर में ब्याज की दर x% है और सेकेंड ईयर में ब्याज की दर y% है, अलग अलग है। अगर ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है प्यारे बच्चों, वार्षिक संयोजित हो रहा है, 2 साल, समय 2 साल है। पहले साल आपको जो ब्याज मिलता है वो x% यानी कि पहले साल प्रिंसिपल x% बढ़ जाएगा। अगले साल, है ना, जो 1 साल बाद अमाउंट होगा वो आगे फिर अगले 1 साल में y% बढ़ जाएगा। तो हमें बताइए कि 2 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। 2 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा x और y का सक्सेसिव इंक्रीज। अब बताइए, x और y का नेट परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। सबको मेरी बात समझ में आ गई है। अगर ब्याज की दर फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट साइकिल में x% है, सेकेंड ईयर में y% है, तो 2 साल में आपको CI मिलेगा x और y का सक्सेसिव x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। मुझे लगता है समझ में आई। 2 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल होता है, केवल प्रिंसिपल पर ब्याज। तो पहले साल प्रिंसिपल पर x% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल प्रिंसिपल पर y% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट होगा, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट होगा x प्लस y%। तो मुझे बताओ कि इसी सेम प्रिंसिपल पर 2 साल के CI और 2 साल के SI का डिफरेंस क्या आएगा। इसी प्रिंसिपल पर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो आप जानते हैं 2 साल का CI है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100% x और y का सक्सेसिव, जबकि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, पहले साल में x%, दूसरे साल में y%। तो जब इनका डिफरेंस लेंगे तो आप जानते हैं कि x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा, है प्यारे बच्चों। x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा, तो 2 साल के CI और 2 साल के SI का डिफरेंस आएगा एक्स वाई बटे 100%। एक्स वाई बटे 100%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ठीक कह रहे, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका बेसिक, ये बेसिक मैं पढ़ा रहा हूं, इस बेसिक का भी बेसिक है जो परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा चुका हूं मैं, है ना प्यारे बच्चों। तो अगर ब्याज की दर पहले साल x% है, दूसरे साल y% है, ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर होगा एक्स वाई बटे 100%। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछता हूं, आपने 7500 रुपए इन्वेस्ट करे एक बैंक में, 7500 रुपए। बैंक में पहले साल ब्याज की दर 7% है, दूसरे साल 8% है, पर एनम एनुअली कंपाउंड हो रहा है। तो 2 साल के CI और 2 साल के SI का डिफरेंस कितने रुपए होगा। ये सवाल आ जाता है। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का डिफरेंस कितने रुपए होगा। अगर ब्याज की दर पहले साल 7% है, दूसरा साल 8% है, तो 2 साल के CI और SI का डिफरेंस आएगा 7 गुणा 8 बटे 100%, यानी 7 अट्टे 56 बटे 100, 56 बटे 100 आ गया 0.56%, है ना। तो 2 साल के CI और SI का डिफरेंस आएगा 0.56%। किसका 0.56%, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल 7500 रुपए का
0.56%। ये 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस आएगा। प्रिंसिपल 7500 रुपए का 0.56%, डायरेक्ट शॉर्टकट है ना, XY बटे 100, 2 जीरो से परसेंटेज कट गया। 75 की 0.56 में गुणा करेंगे तो 0.56 का मतलब 56/100, 14/25, 14/25 आ गया, 25 तिया 75, 14 तिया 42 रुपए। तो 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस आएगा 42 रुपए। 75 की 0.56 में गुणा करेंगे, आंसर आएगा 42 रुपए। तो 42 रुपए आंसर है। आप बोलोगे जी सर समझ गए, बहुत आसान बात है, आगे चलिए, है ना। ये बताओ जरा, मान लीजिए आपने एक बैंक में 25,000 रुपए जमा करे, ब्याज की दर फर्स्ट ईयर में 6% है, सेकेंड ईयर में 8% है। तो 2 साल में ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, 2 साल में आपको कितने रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अगर ब्याज की दर 6% है पहले साल में, दूसरे साल में 8%, तो 2 साल में जो आपको सीआई मिलेगा ना, वो 6 और 8 का सक्सेसिव होगा। 6 + 8 + 6 गुणा 8/100, ये होगा कि बच्चे नहीं बच्चे, 6 + 8 14 और 6 × 8 48/100, 48/100 आ गया 0.48%, है कि नहीं? यानी कि 2 साल में जो आपको ब्याज मिलेगा वो प्रिंसिपल का 14.48% आपको ब्याज मिलेगा, है ना। 2 साल में जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रिंसिपल का 14.48% होगा। प्रिंसिपल कितना है? 25,000 रुपए। तो 2 साल में जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो 25,000 रुपए प्रिंसिपल का 14.48% होगा। बस ये कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ गया। तो मैं जानता हूं कि परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, कट जाता है, मैं सिखा चुका हूं। 250 की 14 में गुणा कितनी आएगी प्यारे बच्चों? 3500 रुपए, है ना। 2500 और 1000, 3500 रुपए। फिर 250 की 0.48 में गुणा कितना आएगी? 250 गुणा 0.48, 0.48 का मतलब क्या होता है? 12/25। 250 की 12/25 में गुणा करूंगा यानी कि 120 रुपए आ गया ना। 250 की 0.48 में गुणा करो, 0.48 का मतलब 48/100, गुणा करके कितना आएगा? 120, ठीक है बच्चों। तो 3500 + 120 आंसर कितना आ गया? 3620 रुपए। कर लोगे? समझ में है ना? इतना सा कॉन्सेप्ट, आगे चलिए, ये बात समझिए, है ना। तो मैं आपको सिखा रहा हूं 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें, फॉर्मूला से। किससे? फॉर्मूला से। अगर ब्याज की दर दोनों साल अलग अलग नहीं सेम है, अभी मैंने जो आपको बताया ब्याज की दर क्या थी, दोनों साल अलग अलग थी, पहले साल X%, दूसरे साल Y%। अगर ब्याज की दर दोनों साल सेम है, यानी कि आपको फर्स्ट ईयर में भी प्यारे बच्चों पहले साल भी R% ब्याज मिलता है और दूसरे साल भी आपको R% ही ब्याज मिलता है, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 2R%। 1 साल में R%, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट होगा R% का दुगुना, यानी कि 2R%। तो मुझे बताओ 2 साल में फिर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? R और R का सक्सेसिव हुआ कि नहीं है बच्चों? 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? R और R का सक्सेसिव कितना आएगा? R% और R% का सक्सेसिव आएगा R + R गुणा R/100 है बच्चों। अब आप ये बताओ कि R + R कितना हो गया? 2R, R + R 2R प्लस R गुणा R² 100%। तो 2 साल का आपको सीआई मिलेगा 2R + R² 100%। ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है जी, और ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। तो अगर ब्याज की दर हर साल सेम है R% पर एनम, तो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस क्या आएगा? 2 साल के सीआई में से, सुनिए प्यारे बच्चों, 2 साल के सीआई में से आप 2 साल का एसआई घटाइए। तो 2 साल के सीआई में से 2 साल का एसआई घटाएंगे तो 2R से 2R कट जाएगा, 2R से 2R कट जाएगा। तो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना आएगा? R² 100%। समझे ना? तो अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट मतलब केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर भी ब्याज मिलेगा और ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, इसलिए सीआई एसआई से ज्यादा होता है। तो 2 साल के सीआई और बच्चे 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना आएगा? R² 100%, R² 100
परसेंट। कोई दिक्कत? आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, एकदम मक्खन तरीके से समझ में आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चले आगे चलना। देखिए ध्यान सुनेगा, मैं आपको परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाया था स्टैंडर्ड परसेंटेज और उनकी फ्रैक्शन, है ना प्यारे बच्चों। पेपर में जो ज्यादातर सवाल आते हैं उनमें ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है या तो 5% या 10% या 15% या 20% या 25% या 30%। इन्हें कहा जाता है स्टैंडर्ड रेट। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? इनको स्टैंडर्ड रेट, है ना, स्टैंडर्ड रेट। पेपर में आधे से ज्यादा सवाल इन्हीं रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बनाए जाते हैं। अगर इन स्टैंडर्ड रेट को मैं याद कर लूं, है ना, इनकी कैलकुलेशन को अगर मैं ध्यान रख लूं, तो मेरा बार बार पेपर में कैलकुलेशन करने का समय बचेगा और मैं सवालों को जल्दी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है कि नहीं प्यारे बच्चों। तो यही आपको समझना है। यहां लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां लिखा है 2 साल का CI 2R प्लस आर स्क्वायर बटे 100%। ये लिखा रहा है प्यारे बच्चों 2 साल के CISI का डिफरेंस। 2 साल के CISI का डिफरेंस मतलब 2 साल का CI माइनस 2 साल के SI। इसकी वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों? आर स्क्वायर बटे 100%। क्या आएगी इसके वैल्यू? आर स्क्वायर बटे 100%। आर स्क्वायर बटे 100%। क्या आप मेरी बात समझे? आप बोलोगे हाँ सर। तो बेटा 5, 10, 15, 20, 25, 30 इनका डेटा आपको याद रखना है बच्चे। अगर ब्याज की दर 5% पर एनम है तो 2 साल में आपको कितना CI मिलेगा? आर की जगह 5 रखो। अगर ब्याज की दर 5% पर एनम है, 2 साल में कितना CI मिलेगा? 5 और 5 का सक्सी 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणा 5/100। 5 प्लस 5 10 और 25/100 आ गया 0.25। तो 2 साल में आपको CI मिलेगा 10.25%। अगर ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो 2 साल में आपको बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 5 का 2 बार सक्सिव, यानी कि 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणा 5/100 10.25%। 2 साल के CI और SI का डिफरेंस क्या होगा? अगर ब्याज की दर 5% पर एनम है तो 2 साल के CI/SI का डिफरेंस होगा 5 के स्क्वायर 25/100। और 25/100 कितना होता है? 0.25। 25/100 0.25%। इसी तरीके से तो ये आपको याद होना चाहिए। पेपर में टाइम नहीं लगाना। 5% ब्याज की दर है, 2 साल की CI/SI का डिफरेंस पूछा, डायरेक्ट समझ जाएंगे 0.25%। अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल का CI क्या होगा? 21%। और 2 साल के CI/SI का डिफरेंस क्या आएगा? 10 का स्क्वायर 100/100 यानी कि 1%, है ना। तो अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, 2 साल के CI/SI का डिफरेंस 1%। ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम है, 15% पर एनम, 2 साल का CI कितना आएगा? 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणा 15/100 यानी कि 32.25%। 32.25%, समझे ना। 2 साल के CI और SI का डिफरेंस क्या आएगा? अगर ब्याज की दर 15% पर एनम है तो 2 साल के CI और SI का डिफरेंस आएगा 15 का स्क्वायर 225/100 यानी कि 2.25%। 2.25%, समझे ना मेरे भाई। चलिए इसी तरीके से अगर ब्याज की दर क्या 20% पर एनम, अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है तो 2 साल का CI कितना होगा? 20 और 20 का सक्सिव 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20/100 यानी कि 44%। और 2 साल के CI/SI का डिफरेंस क्या आएगा? 4%। क्यों आएगा? सब लिखा हुआ है कि नहीं। अगर ब्याज की दर 25% है, 2 साल का CI क्या आएगा? 25 प्लस 25 50 प्लस 25 गुणा 25/100 यानी कि 56.25। और 2 साल के CI/SI का डिफरेंस क्या आएगा? 25 का स्क्वायर बटे 100 यानी कि 6.25%। ब्याज की दर 30% पर एनम है, 2 साल का CI कितना आएगा? 69%। 2 साल के CI और 2 साल के SI का डिफरेंस कितना आएगा? 9%, है ना। 30 का स्क्वायर 900/100 यानी कि 9%। समझ में आया ना? कोई तकलीफ, समस्या, कोई रोना धोना नहीं ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम मस्त मक्खन तरीके से समझ आ गया है ना। तो ये आपको पूरा चार्ट याद होना चाहिए। आपको समय नहीं लगना चाहिए कि भाई अगर ब्याज की दर 25% पर एनम है तो 2 साल के CI/SI का डिफरेंस क्या होगा? सीधा 6.25%, है ना। दिमाग में होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब मैं आपको 2 साल के CI की कैलकुलेशन पे एग्जाम्पल कराता हूं मेरे भाई। क्या कराता हूं? एग्जाम्पल। ठीक है ना प्यारे बच्चों, बताओ, बनाओ।
अगर प्रिंसिपल 20,000 रुपए है, ये 4 एग्जाम्पल से बाहर कोई सवाल बनता नहीं है पेपर में, है कि नहीं सचिन? अगर प्रिंसिपल 20,000 रुपए, ब्याज की दर 7% पर एनम है, तो पहला आपको बताना है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, बताइए। अगर आपने एक बैंक में 20,000 रुपए जमा करे, बैंक 7% पर एनम एनुअली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, तो 2 साल में कितना सीआई मिलेगा? अगर ब्याज की दर 7% पर एनम है, तो 2 साल में सीआई कितना होगा? 7 का 2 बार सक्सेसिव, यानी कि 7 + 7 + 7 गुणा 7 बटे, ये होगा कि नहीं? 7 + 7 + 7 गुणा 7 बटे 100, जो कि आ जाएगा आपका 14.49%। इतना आपको ब्याज मिलेगा, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? अगर ब्याज की दर 7% पर एनम में 2 साल में सीआई कितना मिलेगा? 7 का 2 बार सक्सी 14.49%। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा प्रिंसिपल 20,000 रुपए का, प्रिंसिपल 20,000 रुपए का 14.49%, 20,000 रुपए प्रिंसिपल का 14.49% आपको सीआई मिलेगा। यहां परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा प्यारे बच्चों, 2 जीरो किस में गुणा, तो दशमलव हट जाएगा। 1449 का 2 गुना 2898 रुपए, 2898 रुपए, ये सवाल का आंसर है 2898 रुपए। खत्म। है ना? परसेंटेज से जो दे रहे हो, डेसिमल से 2 जीरो, 1449 का दुगुना ही तो आएगा, 2898 रुपए आपको सीआई मिलेगा। कर लोगे तो आप 2 साल का सीआई बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये बताइए अगला, अगर प्रिंसिपल 50 रुपए है, ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, तो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस पूछा इस बार, 2 साल का सीआई नहीं पूछा। अगर ब्याज की दर 12% पर एनम है प्यारे बच्चों, तो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना आएगा? R² बटे 100%। कितना आएगा? R² बटे 100%। अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, तो 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस होता है R²बटे 100%। तो 12 का स्क्वायर 144/100, 144/100 कितना आएगा? 1.44% आ गया। यानी कि प्रिंसिपल अगर 50,000 रुपए है, तो 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस आएगा 50,000 रुपए का 1.44%। ये आएगा कि नहीं? 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस बताओ। परसेंटेज से 2 जीरो कट गया और डेसिमल से ये 2 जीरो कट गया, तो क्या आएगा? 5 की 144 में गुणा होगी, यानी कि 720 रुपए। तो अगर ब्याज की दर 12% पर एनम है, प्रिंसिपल 50 आ रहा है, तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर आएगा 720 रुपए। बोलो कोई तकलीफ, कोई डाउट? ऐसा चिन्ह सही है ना? आइए आगे चले। नेक्स्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम है ना, अगर ब्याज की दर 9% पर एनम है, ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, वार्षिक संयोजित करने पर 2 साल का मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल में कैलकुलेटेड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 567 रुपए है ना, 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 567 रुपए है। तो बताओ प्रिंसिपल क्या होगा? समझे? अगर ब्याज की दर 9% पर एनम है, तो 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस परसेंटेज में क्या आएगा? R²बटे 100%। 9 का स्क्वायर 81/100, यानी कि 0.81% ही आएगा कि नहीं आएगा? अगर ब्याज की दर 9% पर एनम है, तो 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस आएगा परसेंटेज में 0.81%, जबकि रुपए में 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया है 567 रुपए। तो ये इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परसेंटेज में वैल्यू और रुपये में वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल। अगर ब्याज की दर 9% पर एनम है, तो 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस आएगा 9 का स्क्वायर 81/100, 0.81%, और इसी की वैल्यू दी है सवाल में 567 रुपए, है कि नहीं प्यारे बच्चों? बताओ, आपसे प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 100% की वैल्यू पूछे, 100% ही तो निकालना है। दशमलव यहां हटाओगे तो उधर 2 जीरो बढ़ जाएंगी। बताओ कितने गुना? 81, 7 5 7 कम 7 7 8 56, 700 गुना है, 700 गुना हो रहा। अगर ये 700 गुना हो रहा है, तो प्रिंसिपल 100% की वैल्यू क्या आएगी?
अगर ये 700 गुना हो रहा है तो प्रिंसिपल 100% की वैल्यू क्या आएगी? 100% का 700 गुना यानी कि 70,000 रुपए। क्या आएगा आंसर? 100 का 700 गुना यानी कि 70,000 रुपीज। कोनो तकलीफ नहीं ना? बोलो, कर लेंगे? मुझे लगता है सबके दिमाग में आया। आखिरी प्रश्न क्या है? आखिरी प्रश्न, मान लीजिए एक बैंक में आपने 28,000 रुपए जमा करा, बैंक आपको एनुअल कंपाउंड होने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, ठीक है। 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है 100.8 रुपए। बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या है? ब्याज की दर क्या है? समझ रहे सवाल? बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या है? बनाइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या है ये सचिन? तो प्रिंसिपल है 28,000 रुपए, 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है 100.8 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो आप ये पता लगाओ कि 28,000 रुपए के प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल कितना है प्यारे बच्चों? 28,000 रुपए। 28,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है 100.8 रुपए। ये परसेंटेज में कितना है? इंटू 100%। यानी कि 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस प्रिंसिपल का कितना परसेंट है ये निकाल लीजिए। प्रिंसिपल 28,000 रुपए, 28,000 रुपए के मूलधन पर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 100.8 रुपए। परसेंटेज में कितना है? इंटू 100%। तो आप देखना 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 28 से भाग करेंगे, 28 तिया 84 और बचेगा 16, 28 छिक्का 168, एक दशमलव लगा हुआ है और यहां नीचे 280 में 10 भी इससे भाग देंगे यानी कि 0.36%। कितना आएगा? 0.36। 100.8 को 280 से भाग देंगे 0.36%। यानी कि 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस जो है वो कितना है प्यारे बच्चों? 0.36%। तो जो बात आपको रुपए में दी थी वो आपने क्या निकाल लिया? जबरदस्ती परसेंटेज में। यानी कि 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस प्रिंसिपल का 0.36% है ना। सीआई एसआई का डिफरेंस है 0.36%। अब आप खुद बताना, अगर 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस 0.36% है तो ब्याज की दर क्या रही होगी? कब ब्याज की दर क्या ब्याज की दर होगी? 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस 0.36% हो जाए, कब होगी? जब ब्याज की दर 6% पर एनम होगा। क्या होगा? 6% पर एनम। अगर ब्याज की दर 6% पर एनम है तो 2 साल के सीएसआई का डिफरेंस क्या आएगा? 6 का स्क्वायर 36/100 0.36%। बात खत्म। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% पर एनम। सॉल्व भी कर सकते हो कि अगर ब्याज की दर R% पर एनम, माना ब्याज की दर R% पर एनम है, तो 2 साल के सीएसआई का डिफरेंस R²/100%, जबकि 2 साल के सीएसआई का डिफरेंस कितना है? 0.36%। यहां से कैलकुलेशन करने पर R कितना आएगा? 6, है ना बच्चों? क्लियर है? समझ में आया? तो अगर ब्याज की दर 2 साल के सीएसआई का डिफरेंस 0.36% है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा? 6% पर एनम। इसके अलावा कुछ सवाल बनता है? या तो आपसे 2 साल का सीआई पूछेगा या सीएसआई का डिफरेंस पूछेगा, प्रिंसिपल पूछेगा, रेट। इसके अलावा कोई सवाल बनता ही नहीं, क्योंकि कुछ चीज होती ही नहीं है। सब करा दिया मैंने आपको। पूरा 2 साल का सीआई इस एक स्लाइड में है। समझ में? कर लोगे? कर लोगे ना? बहुत डीप में मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, एग्जाम्पल दे दे के। ऐसे बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। और ये आपको स्टैंडर्ड रेट का चार्ट भी याद करना है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 का। ठीक है ना? चले आगे चलते हैं। अब आपके सामने अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालें? CI3 निकालना है आपको। क्या निकालना है? CI3। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे करेंगे? 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालें? है मेरे भाई? बताओ, बताना। अगर ब्याज की दर पहले साल X% है, दूसरे साल Y% है, तीसरे साल Z% और ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है। क्या हो रहा है? एनुअली कंपाउंड, वार्षिक संयोजित हो रहा है प्यारे बच्चों, एनुअली कंपाउंड हो रहा है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल सेम नहीं है। क्या है?
अलग अलग है। क्या है प्यारे बच्चों? अलग अलग। फर्स्ट ईयर में यानी कि फर्स्ट साइकिल में x%, दूसरे में y% और थर्ड ईयर में z%। तो 3 साल में आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 3 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा x, y और z% का सक्सेसिव। सक्सेसिव आप अपनी कॉपी टटोल के देखो, परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाया है बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में कि 3 संख्याओं का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इन तीनों को जोड़ो, x, y और z, x प्लस वाई प्लस जेड। सबसे पहले इन तीनों को जोड़ो, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर प्लस दो दो की गुणा करो, दो दो गुणा करो, x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड एक्स बटे 100, दो दो की गुणा करेंगे, x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस, फिर तीनों की गुणा करो, तीनों की गुणा करेंगे x वाई जेड बटे 10,000, है ना, x वाई जेड बटे 10,000 परसेंटेज। सबको मेरी बात समझ में आ गई है? कोई तकलीफ? तो अगर ब्याज की दर फर्स्ट ईयर में x%, सेकंड में y%, थर्ड ईयर में z% है, तो 3 साल में जो आपको सीआई मिलेगा एक्स वाई जेड का सक्सेसिव है कि नहीं प्यारे बच्चों? पहले तीनों को जोड़ना, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर दो दो की गुणा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100, फिर प्लस तीनों की गुणा एक्स वाई जेड बटे 10,000 परसेंटेज। सबको समझ में आया? ठीक है ना? चलो ये एग्जाम्पल है, करके बताओ। मान लीजिए आपने एक बैंक में 40,000 रुपए जमा करे, बैंक आपको पहले साल 2%, सेकेंड ईयर में 3%, तीसरे वर्ष में 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि संयोजित ब्याज देता है। ठीक है ना मेरे भाई? तो 3 साल का सीआई क्या होगा? समझो, बताओ। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? आपको आंसर बताना रुपए में कि 3 साल में आपको कितने रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। रुपए छोड़ो, पहले क्या निकाल लीजिए? परसेंटेज, कि 3 साल में आपको प्रिंसिपल का कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा। पहले साल ब्याज की दर 2% है, दूसरे साल 3%, तीसरे साल 5%, यानी कि इन तीनों का सक्सेसिव। इन तीनों का सक्सेसिव कैसे निकालेंगे? पहले तीनों को जोड़ो, 2 प्लस 3 और 5 10, 2 प्लस 3 5 5 10, प्लस फिर दो दो की गुणा, दो दो की गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, फिर 2 पंजे कितना हो गया? 15, 10 25 6, 31 को 100 से भाग देंगे, 31 को 100 से भाग देंगे तो 0.31 को 31 बटे 100 डायरेक्ट लिखा करो 0.31, फिर तीनों की गुणा करेंगे, तीनों की गुणा करने से क्या आएगा? 2 तिया 6 पंजे 30, 30 को 10,000 से भाग देना है। 10,000 से भाग देने का मतलब है 10,000 में 4 जीरो होते हैं, 10,000 के बाद कितने अंक आने चाहिए? 4, है ना? ये तो 30 में तो 2 ही अंक है, तो पहले आप 2 जीरो बढ़ाओ, अब यहां दशमलव लगेगा। क्या लगेगा कि नहीं लगेगा? ये आ गया किसमें? परसेंटेज में। कितना आ गया? 10.31, 10.313%। बोलो हाँ। तो 3 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा सचिन? 10.313। बोलना तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर। तो अगर ब्याज की दर पहले साल में 2% है, दूसरे साल में 3%, तीसरे साल में 5%, तो 3 साल में आपको सीआई मिलेगा 10.313। कोई तकलीफ नहीं ना? आप बताओ। तो ये रुपए में कितना होगा? आपने बैंक में 40,000 रुपए जमा करा, 40,000 रुपए का बैंक में जो आपको ब्याज मिलेगा वो प्रिंसिपल का 10.313% होगा। तो परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, है कि नहीं? 4 से गुणा करेंगे, 13 चौका 52, 3 चौक 12 और ये कितना आ गया? 40। सही है। और यहां पे क्या होगा प्यारे बच्चों? 2 जीरो भी तो है, ये कितना आ जाएगा? 4,012.52 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? 4,012 पॉइंट, है ना? 400 दुसाम 4,000 और 0.313 का 400 गुना कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? गड़बड़ कर दी क्या हमने? एक यार, 4 13 चौका 52, 3 चौक 12, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां दशमलव के बाद जो है 3 अंक है, यहां 2 जीरो भी तो कम हो जाएगा ना। तो यह आ जाएगा प्यारे बच्चों कितना? 52 और 103 चौका 412, और दशमलव लगेगा प्यारे बच्चों यहां पे। ठीक है, ये आ गया आपका 3 साल का सीआई, 4,125.2 रुपए। कोई तकलीफ? समझा ना? बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दी ना, 4,125.2 रुपए। ठीक है जी।
समझ में आया ना? तो इस तरीके से आप सीआई निकाल सकते हैं आसानी से सक्सेसिव के फॉर्मूले से, ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। मान लीजिए अगर ब्याज की दर हर साल सेम ना होकर क्या है, अलग अलग, सॉरी, अगर ब्याज की दर हर साल अलग अलग ना होकर क्या है, सेम। अभी मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल अलग अलग है, लेकिन अगर ब्याज की दर हर साल सेम है, ब्याज की दर पहले साल भी R% है, दूसरे साल भी R% है, तीसरे साल भी R% है, तो मुझे बताओ 3 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? बताइए प्यारे बच्चों। तो अगर ब्याज की दर R% पर एनम है फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, है ना, हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है R% पर एनम, तो 3 साल में आपको सीआई मिलेगा आर आर और आर का सक्सेसिव। आर 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 का सक्सेसिव क्या होगा? पहले तीनों को जोड़ेंगे, तो आर प्लस आर प्लस आर कितना आएगा सचिन? 3R। फिर दो दो की गुणा, आर गुणा आर आर स्क्वायर, आर गुणा आर आर स्क्वायर, आर गुणा आर आर स्क्वायर, तो यानी कि कितना हो गया? आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर 3 बार हो गया ना, 3R² बटे 100, 3R² बटे 100, 3R² बटे 100, फिर प्लस तीनों की गुणा करेंगे, आर गुणा आर गुणा आर, R³ बटे 10,000 परसेंटेज, R³ बटे 10,000 परसेंटेज। समझे ना मेरी बात? ऐसा चीज समझे? अगर ब्याज की दर हर वर्ष सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R% पर एनम, 3 साल में कितना सीआई मिलेगा? मैं प्यारे बच्चों बताओ, R प्लस आर यानी कि 3R प्लस आर गुणा आर गुणा आर गुणा आर, आर गुणा आर, आर गुणा आर, 3R² बटे 100, फिर तीनों की गुणा, R³ बटे 10,000 परसेंटेज। बताइए, एक एग्जाम्पल है, आप एक बैंक में 20,000 रुपए जमा करते हैं, इसको बदल लेते हैं, 7 के बहुत हो गए एग्जाम्पल। अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है और समय 3 साल है, तो बताओ 3 साल में आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? समझे प्यारे बच्चों? बताइए। प्रिंसिपल है 20,000 रुपए, ब्याज की दर है 8% पर एनम, जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, 3 वर्ष में कितना सीआई मिलेगा? तो 3 वर्ष में कितना सीआई मिलेगा प्यारे बच्चों? 8 का सक्सेसिव है कि नहीं सचिन? क्या मिलेगा? 8 का सक्सेसिव। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं कि आप इसको याद करो, है ना, मैंने लिख दिया है बस, है ना। 3 साल में कितना सीआई मिलेगा? इन तीनों का सक्सेसिव, पहले 8 को जोड़ेंगे, क्या आएगा? 24, फिर दो दो की गुणा, 8 × 8 = 64, और 64 कितना हो गया? 192, 64 × 192, 192 को 100 से भाग करेंगे 1.92 प्लस, फिर क्या होगा? तीनों की गुणा करेंगे, 8 × 8 = 64, 500, 512 को 10R से भाग देंगे, 10R से भाग देंगे मतलब डेसिमल के बाद 4 अंक आने चाहिए, 3 अंक है तो एक जीरो बढ़ा दो, क्या लगाएंगे यहां पे? पॉइंट। तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये बताओ? 24 और 1 25.9, 24 पॉइंट, ये आ गया प्यारे बच्चों एग्जैक्ट 24 पॉइंट, ये 25 हो गया ना, कितना हो गया? 25.92 में 0.05 जोड़ेंगे, 25.9712%, आपको इतना ब्याज मिलेगा, 25.9712%, जो कि अप्रोक्स बहुत ज्यादा करीब आ गया किसके? लगभग 26% के। तो अप्रोक्स आपको कितना ब्याज मिलेगा यहां पे? 26%। 24 से 25.92 में 0.0512 जोड़ेंगे तो 0.9712%, दिस इज अप्रोक्स 26%। तो आपको लगभग 26% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, अप्रोक्स 26%। तो 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? लगभग निकाल लीजिए, 20,000 रुपए का 26%, यानी कि लगभग 26 दूनी 5200, तो 5200 रुपए के करीब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। हालांकि 5200 से थोड़ा सा कम होगा, 5-6 रुपए, अप्रोक्स 5200 रुपए। समझ में आया ना प्यारे बच्चों? मुझे लगता है सबको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर है? विदाउट, देखो ये टोटल कैलकुलेशन क्या है? 3 साल का सीआई। अगर ब्याज की दर R% पर एनम है तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 3R%। अगर 1 साल में R% ब्याज है तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 3R%। ये 3 साल का सीआई है। अगर मैं इसमें से 3 साल का एसआई घटा दूं
तो यानी कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू, ये क्या है प्यारे बच्चों बताना? ये केवल 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस है। ये वैल्यू क्या है? 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस। यानी कि प्यारे बच्चों ये टोटल है 3 साल का सीआई। अगर 24 ना लूं तो ये लगभग 2% क्या है? ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस। ये जो वैल्यू होगी, ये जो कैलकुलेशन होगी प्यारे बच्चों, ये 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस आएगा लगभग कितना? 2%। समझे ना मेरे भाई? तो ये भी पूछ सकता है। समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर, खत्म। आगे चलते हैं, ये बताएंगे जी। फिर से मैं आपको बार बार कहता हूं कि स्टैंडर्ड रेट है 5, 10, 15, 20, 25 और 30। 2 साल के लिए भी आपको याद करना है और 3 साल के लिए भी आपको याद रखना है कि नहीं प्यारे बच्चों? अब आप बताओ, अगर ब्याज की दर 5% पर एनम है तो 3 साल में आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? अगर ब्याज की दर 5% पर एनम है तो 3 साल में आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 5% का 3 बार सक्सेसिव। अगर ब्याज की दर 5% पर एनम है तो मुझे खुद बताओ आपको 3 साल में कितना सीआई मिलेगा? 5% का 3 बार सक्सेसिव। 5% का 3 बार सक्सेसिव क्या आएगा? पहले तीनों को जोड़ो, पहले तीनों को जोड़ो, क्या आएगा? 5 + 5 + 5 15, फिर दो दो की गुणा, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 75 हो गया। 75 को 100 से भाग देंगे 0.75 प्लस फिर तीनों की गुणा, 5 पच्चे 25 पंजे 125, 125 को 10R से भाग देंगे, यानी कि 10 अंक के बाद 4 अंक आएगा और इनको आप जोड़ देंगे तो कितना आया प्यारे बच्चों? 15.75 में 0.01 जोड़ेंगे, 15.7625%। ये ना, ये मैं बार बार कहता हूं, अगर ब्याज की दर 5% पर एनम है तो 3 साल का सीआई कैसे निकालेंगे सक्सेसिव से? तो वो आएगा 15.7625%। ये आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। कभी भी कोई सवाल आपको दिखाई दे जिंदगी में तो आपको सोचना ना पड़े, आपका दिमाग तुरंत जवाब दे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है तो 3 साल का सीआई होगा 15.7625%। 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस क्या आएगा? आप बताओ। अगर ब्याज की दर 5% पर एनम है तो 3 साल में सीआई मिलेगा 15.7625%। 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 1 साल में 5%, 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट 5 या 15। तो इनका डिफरेंस क्या? घटाओगे। जब घटाओगे तो घटाने से क्या आएगा? 0.7625%, 0.7625%, 0.7625%। ये याद करो प्यारे बच्चों। इसी तरीके से अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो 3 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 33.1%, 33.1%, 33.1%। 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या आएगा? भाई आप बताओ, अगर ब्याज की दर 10% है तो 3 साल में सीआई मिलेगा 33.1%, 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 30%। इनका डिफरेंस आप घटाना 3.1%। तो अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस होगा 3.1%। सीधा दिमाग आपका सिग्नल दे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है तो 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस होगा 3.1%। ये देखिए, अगर ब्याज की दर 15% पर एनम है, अगर ब्याज की दर 15% पर एनम है तो 3 साल का सीआई कितना आएगा प्यारे बच्चों बताओ? 52.0875%। यही आएगा, चाहे निकाल के देख लो। 52.0875%। और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? 45%। 52 में से 45 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 7.0875%। समझे ना? अगर ब्याज की दर 20% है तो 3 साल का सीआई कितना होगा? 20% का 3 बार सक्सेसिव, बहुत फेमस है, क्या होता है? 72.8%, 72.8% है ना? अगर ब्याज की दर 25% पर एनम है, कितना? 25% पर एनम, तो 3 साल का सीआई होगा 95.3125%, 95.3125%। पहले 25 का 3 बार सक्सेसिव करना है, पहले 25 25 25 75, फिर दो दो की गुणा, 25 25 625 625 625 का होगा 1875 बटे 100 कितना आएगा? 18.75। फिर तीनों की गुणा, 25 गुणा 25 गुणा 25, 15,625, 15,625 को 10R से भाग देंगे, क्या आएगा? 1.56
25, तो जोड़ के कितना आएगा? 75, 18 और 1 19, और 0.75 में 0.5625 जोड़ेंगे, यही आएगा 95.3125%। आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर ब्याज की दर 25% पर एनम है, 3 साल का सीआई है 95.3125%, ब्याज की दर 30% पर एनम, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% पर एनम है, तो 3 साल का सी आएगा 30% का 3 बार सक्सेसिव 119.7%। याद रखिए 119.7%। ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, है ना? लिख लो मेरे भाई, केवल पीडीएफ के सहारे मत बैठा करो, खुद के भी थोड़े बहुत नोट्स बनाया करो। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है, तो 3 साल का सीआई है 15.7625%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, तो 3 साल का सीआई 33.1%। अगर ब्याज की दर 15% पर एनम है, तो 3 साल का सीआई है 52.0875%। अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है, तो 4 साल का सीआई 3 साल का सीआई है 72.8%, है ना? ब्याज की दर 25% पर एनम है, तो 3 साल का सीआई 95.3125%। डिफरेंस तो आप निकाल ही लोगे ना, 3 साल का ऐसा ही घटेगा। अगर ब्याज की दर 30% पर एनम है, तो 3 साल का सीआई होगा 119.7%। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 90%। अगर ब्याज की दर 30% है, 3 साल का ऐसा ही 30 या 90%, 119.7 में से 90 घटाओ, 90 घटा के कितना आएगा? 29.7%। 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस, समझे ना? क्लियर है? सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जिसपे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं प्यारे बच्चों, वो है 10% पर एनम, है ना? अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, तो 2 साल में आपको सीआई कितना मिलता है? 21%। 3 साल में आपको कितना सीआई मिलता है प्यारे बच्चों? यहां पर 33.1%। 4 साल में कितना सीआई मिलेगा आपको? 4 साल में आपको सीआई मिलेगा प्यारे बच्चों यहां पर 46.41%। 46.41%, ये याद रखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? क्लियर है? मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आई है ना? अब जैसे मैंने 3 साल का बता दिया, आप कहोगे सर 4 साल का सवाल आए, 4 साल का सवाल कैसे करोगे? तो भैया पहले 3 बार सक्सेसिव कर लिया, फिर एक बार और कर लो, हो जाएगा 4 साल का। है कि नहीं प्यारे बच्चों? मुझे नहीं लगता उसमें कोई डाउट है। तो मेन इंपॉर्टेंट जो है 2 साल और 3 साल का ही सीखना है। 90% क्वेश्चन इसी पे आते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के। तो पहला टाइप आपके सामने आता है स्टैंडर्ड रेट पर बेस्ड क्वेश्चन। क्या है प्यारे बच्चों? स्टैंडर्ड 5, 10, 15, 20, 25 और 30% पर बेस्ड सवाल। आइए आपके सामने सवाल है प्यारे दोस्तों, सवाल नंबर 26 करिए। बनाओ, देख रहे हैं? कितनी बार ये सवाल आया? कितनी बार ये सवाल आया? 20,500 पर 2 साल के लिए 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर ब्याज एनुअली रूप से संयोजित होता है? ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है। आपको प्रिंसिपल दिया है 20,000 रुपए, आपको समय दिया है 2 साल, ब्याज की दर दी है 10% पर एनम, ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, वार्षिक संयोजित हो रहा है, यानी कि हर 1 साल में आपका पैसा 10% बढ़ेगा। तो 2 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? 10% का 2 बार सक्सेसिव, यानी कि 21%। स्टैंडर्ड रेट है, मुझे निकालने की जरूरत भी नहीं है। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, तो 2 साल में आपको सीआई मिलेगा 10% का 2 बार सक्सेसिव 21%। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा प्रिंसिपल 20,500 रुपए का 21%। ये ब्याज होगा, है कि नहीं? 20,500 का 21% का आएगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 4200 और 21 पंजे 105, यानी कि 4305 रुपए। 21 की पहले 200 में गुणा करो, 4300, 4200, फिर 21 की 5 में 105, ये आपको सीआई मिल जाए। ये आया हुआ सवाल है। थोड़ा थोड़ा डेटा अलग था, बड़े 3 एग्जाम्स में सवाल आया है। समझ रहे हैं आप लोग? आप बोलोगे सर गजब, इतना आसान होता है? हाँ जी, यही है। बताइए प्यारे बच्चों।
द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड फॉर 2 years at 10% per annum is 1522.5 rupee. The interest being compounded yearly. The sum is. किसी राशि को 2 साल के लिए 10% पर एनम की दर से जो एनुअली कंपाउंड करते हैं इन्वेस्ट करने पर, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 1522.5. आपसे पूछा है वह राशि क्या, प्रिंसिपल क्या है? अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है और आप एनुअली कंपाउंड करो तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 21%. आपको जबकि 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट मिला कितना सचिन? 1522.5 रुपए. तो 21% की ही तो वैल्यू 1522.5 रुपए है. समझे ना मेरे भाई? 21% की वैल्यू है 1522.5 रुपए. कितने गुना ये? 21 सत्ते 147. बचेगा 5 2 21 दूनी 42 और 10 21 पंजे 105. 72.5 गुना. तो 100% की वैल्यू भी 72.5 का 100 गुना आएगी, यानी कि 7250 है कि नहीं? आपसे क्या पूछा है? राशि क्या है, कितनी राशि इन्वेस्ट की? प्रिंसिपल है 100%. तो 100%, 100% की वैल्यू भी 72.5 का 100 गुना आप कर दोगे तो क्या आएगा? 7250 रुपए. 72,500 में 1 जीरो कम आएगा. पहला ऑप्शन. आइए प्यारे बच्चों अगला सवाल बनाओ. ललित अपने खाते में 42,000 रुपए जमा करता है जहां 20% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से हाफ ईयरली कंपाउंड होता है. 1 साल के बाद उसके खाते में कुल राशि की गणना कीजिए. समझ में आ रहा है? ललित डिपॉजिट 42,000 इन हिज अकाउंट. ललित अपने अकाउंट में 42,000 डिपॉजिट करता है. दैट पेज एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. जो 20% पर एनम का इंटरेस्ट देते हैं लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड होता है. पूछा है 1 साल बाद टोटल अमाउंट क्या होगा? 1 साल का मतलब क्या होता है? 12 महीने. अगर 1 साल 12 महीने और आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो तो आपका पैसा हर 6 महीने में सक्सेसिव बढ़ेगा कि नहीं? अगर ब्याज की दर 1 साल में 20% है तो 6 महीने में कितना होगा? 10%. अगले 6 महीने में फिर 10%. तो आपको 1 साल में जो ब्याज मिलेगा वो 20% नहीं मिलेगा, क्योंकि आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं. तो 1 साल में आपको ब्याज मिलेगा 10% और 10% का 10 और 10 का सक्सेसिव, यानी कि 21% आपको ब्याज मिलेगा. लेकिन आपसे क्या पूछा? 1 साल के बाद अमाउंट. देखो प्रिंसिपल क्या होता है? 100%. प्रिंसिपल कितना है? 42,000 रुपए आपने खाते में जमा करे. 42,000 रुपए पर आपको ब्याज मिलेगा 21%. 100% अगर आपका प्रिंसिपल है तो 100% पे आपको 21% ब्याज मिलेगा. 1 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 में 21 जोड़ के 121%. प्रिंसिपल का 121%, यानी कि 11 का मल्टीपल. 11 का मल्टीपल आंसर आएगा. ठीक है, और आंसर क्या आएगा? ए. क्योंकि जीरो आना ही आना है. जीरो के बाद क्या आएगा? 2 एकम 2. जीरो के बाद 5 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा. जीरो के बाद आएगा 2. कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन. समझे? ये बताइए. करो. A sum become 9075 after 2 years at 10% per annum compound interest compounded annually. What was the principal amount? कोई सम 9,075 रुपए अमाउंट हो जाती है आफ्टर 2 ईयर. ये 2 साल बाद क्या अमाउंट? कोई सम ऑफ मनी 2 साल बाद 9,075 रुपए अमाउंट हो जाता है. ब्याज की दर 10% पर एनम है. तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है. सही है ना बच्चे? अब बताओ प्रिंसिपल आपको निकालना है. अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो 2 साल में ब्याज कितना आएगा प्यारे बच्चों? 21%. एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं ना, 2 साल में 21% आपका ब्याज होगा, यानी कि प्रिंसिपल जो भी होगा वो 21% बढ़ के आपका अमाउंट हो गया 9,075 रुपए. यही है ना सवाल? तो आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल. 100% अगर प्रिंसिपल है तो 21% आपको ब्याज मिला होगा. तो ये 121% की वैल्यू, कितने परसेंट की वैल्यू? ये 121% की वैल्यू 9,075 रुपए. आपको क्या निकालना है? 100% की वैल्यू निकालनी है. समझे ना? 121% दिया, आपको क्या पूछा है? 100%.
ये सीधा ऑप्शन से प्रिंसिपल ऐसा होगा जिसको 21% बढ़ाने पे क्या आ जाए 9075। 21% बढ़ाने से कौन सा होगा प्यारे बच्चों? 7500 रुपये। प्रिंसिपल क्या है? 7500। 7500 का 21% क्या आएगा? 7500 का 20% 1500। 7500 का 1%, तो 7500 को अगर आप 21% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा अमाउंट? 9075 है कि नहीं? खत्म। ये बताओ। क्या हुआ सचिन? बताओ। The difference between the compound interest compounded annually and the simple interest earned on a certain sum of money in 2 years at 10% interest per annum is 197.2 रुपी। फंड द सम इन्वेस्टेड, निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए, है ना? तो किसी प्रिंसिपल पर 10% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 21% और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 20%, तो इनका डिफरेंस क्या बनेगा? 1%। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस क्या आएगा प्यारे बच्चों? 10² बटे 100 1%। ये तो दिया ना। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? 1%। 1% की वैल्यू कितनी है सवाल में? 197.2। और आपसे क्या पूछा है? निवेश की धनराशि 100% पूछा है, तो 100 से गुणा करेंगे, क्या आएगा आंसर? 19720। इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं है कि नहीं प्यारे बच्चों? आइए आगे चलते हैं, ये बताएंगे। If the interest on a sum of y rupee at 10% per annum compounded annually for 2 years is 462 rupee, then the total amount payable at the end of 2 year period will be। 2 साल के एंड में टोटल पेबल अमाउंट क्या होगा? देखो, y रुपए पर 10% की दर से 2 साल का सीआई 462 है। अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल का सीआई कितना होगा बच्चों? 21%। 21% की वैल्यू क्या दी है सचिन? 462 रुपए। लेकिन आपसे पूछा है, क्या पूछा आपसे? 2 साल की अवधि के अंत में दे कुल राशि क्या होगी? टोटल अमाउंट पेबल एट द एंड ऑफ 2 ईयर पीरियड। 2 साल के एंड में अमाउंट क्या होगा? भाई प्रिंसिपल 100% है, 100% प्रिंसिपल पे 2 साल में सीआई हो गया 21%, तो 2 साल बाद अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा? 100। तो डायरेक्ट 121% की वैल्यू पूछी थी, 121% यानी कि 11 का मल्टीपल। 2 6 8 और 9, 11 से नहीं कटेगा। 2 6 8 और 8 का डिफरेंस 11 से कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, ये 11 से नहीं कटेगा। क्या आंसर है? समझे ना? कोई तकलीफ? सीधा ऑप्शन से सवाल कर लीजिए मेरे भाई। ये बताइए, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 रुपी एट रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 1 ईयर। तो 8000 रुपए पर 20% की दर से 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। समझे? बताइए। अगर समय 1 साल है, 1 साल मतलब 12 महीने, और हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो पहले 6 महीने में 10%, क्योंकि ब्याज की दर 1 साल में 20%, अगले 6 महीने में 10%, तो आपको सीआई कितना मिलेगा? 10 10 का 2 बार सक्सेसिव, यानी कि 8000 रुपए का
8,000 का 21% डायरेक्ट आ गया, 21 अट्ठे 168, 1680 रुपए। तो अगर आपको रेट की जानकारी, स्टैंडर्ड रेट की, तो सवाल करने में टाइम लगेगा नहीं, बिल्कुल धड़धड़ होते चले जाएंगे। ये बताएंगे प्यारे बच्चों, करो 33वां सवाल बनाइए। तीन साल के लिए द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 24,000 एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years is 7,200 रुपी। What will be the compound interest on the same sum at the same rate for the same time? बहुत अच्छा सवाल है। बोला है 24,000 रुपए के प्रिंसिपल पर किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 7,200 रुपए। 24,000 रुपए पर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 7,200 रुपए पूछा है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? सेम सम पर, सेम सम पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? सेम रेट से और सेम टाइम, यानी कि 3 साल का ही। बताओ, आप बताओ, 24,000 रुपए के प्रिंसिपल पे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 7,200 रुपए, 3 साल का। अगर 24,000 रुपए के प्रिंसिपल पे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 7,200 रुपए, तो 1 साल का कितना आएगा? 2,400 रुपए। 24,000 रुपए पर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2,400 रुपए, यानी कि कितना? 10%। 1 साल में कितना ब्याज है? 24,000 का 10% है ना, 2,400। ब्याज की दर 10% पर एनम है। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, तो उसी राशि पर, ये एक ही नहीं आएगा, उसी आएगा, उसी राशि पर उसी दर पे उसी समय के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा प्यारे बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। 3 साल का प्रिंसिपल है 24,000 रुपए। अब मैंने अभी आपको पढ़ाया, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है ना, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है मित्र, तो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 24,000 रुपए का 33.1%। 10 का 3 बार सक्सेस, 3 साल का निकालना पड़ेगा ना CIB। परसेंटेज से 2 जीरो जाएगा, डेसिमल से 1 जीरो खत्म, यानी कि 24 का मल्टीपल 4 एकम 4, एंड में 4 आएगा, यानी कि ये वाला आंसर 24 में 4 आ रहा है, तो 4 का मल्टीपल, ये 54 नहीं आएगा, एंड में 54 नहीं आएगा, क्या आएगा? 7 9। भाई कोई संख्या 4 से तभी कटेगी जब लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटे, तो आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। समझे? आइए अगला सवाल ही बताओ। When the difference between compound interest compounded annually and simple interest for 3 years is 217 rupee at 10% interest per annum, the principal is, ये बता रहा है। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, तो सचिन 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 33.1%। और 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 30%। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, तो एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आएगा? 3 पॉइंट। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो 3 साल के CI 3 साल के SI का डिफरेंस 3.1% होगा। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी है? 270 रुपए दी। बताओ कितने गुना? डेसिमल से इधर 1 जीरो, 31 का ये 7 एकम 7 7 21 होता है ना, 70 गुना 1% है 70, तो प्रिंसिपल 100% कितना आ गया? कोई तकलीफ? 7,000 रुपए आपका प्रिंसिपल आ गया। बनाओ। CHSL 2025 प्री का सवाल है ये, है 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर ऑफ 20% पर एनम। 60,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं 20% पर एनम ब्याज की दर से फॉर 18 मंथ, 18 महीने के लिए। देन फाइंड द इंटरेस्ट गिवन, देन फाइंड द इंटरेस्ट अर्न्ड गिवन दैट द सम इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ। बड़े सवाल है, बताओ। आपने 60,000 रुपए इन्वेस्ट करे कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ब्याज की दर है 20% पर एनम। कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करे? 18 महीने, यानी कि 1.5 साल के लिए। पूछा है बताओ कितना इंटरेस्ट होगा अगर सम हर 6 महीने में कंपाउंड किया जाता। हर 6 महीने में कंपाउंड करने का मतलब है 6 महीने में जो भी ब्याज होगा उसको ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे। हर 6 महीने में पैसे को सक्सेसिव इंक्रीज किया जाएगा प्रिंसिपल को, है ना। तो अगर समय 18 महीने, तो 6 महीने की 3 साइकिल बन गई ना, 6 महीना 6 महीना 6 महीना, क्या हो गया? 18 महीना। अगर ब्याज की दर 1 साल में 20% है, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा?
अगले 6 महीने में 10%, अगले 6 महीने में 10%, यानी कि 60,000 रुपए आपने इन्वेस्ट करे तो पहले 6 महीने में वो 10% बढ़ेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी वो अगले 6 महीने में 10% बढ़ेगी, फिर जो वैल्यू आएगी वो अगले 6 महीने में 10% बढ़ेगी। तो यानी कि आपको कुल सीआई कितना मिलेगा? 10 का 3 बार, 10 का 3 बार सक्सेसिव आएगा 33.1%। ये आपको सीआई मिलेगा प्यारे बच्चों। कितने रुपए का? 60,000 रुपए के प्रिंसिपल का। बताओ ये निकालना है। तो परसेंटेज से 2 जीरो, डेसिमल से 1 जीरो कट गया, तो एंड में तो 1 जीरो आएगा ही आएगा, और जीरो के बाद आएगा 6 कम, जीरो के बाद 6। कौन सा ऑप्शन है ना? एग्जैक्ट सवाल है, बताओ प्यारे बच्चों। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 4 ईयर इज 3200 रुपए। What will be the amount of the same sum for the same period at the same rate of interest when the interest is compounded annually? समझ रहे हैं आप लोग? 10% की दर से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3200 रुपए। आप बताओ, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 1 साल में 10%, 4 साल में 40%। तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 40%। 40% की वैल्यू दी है सवाल में 3200 रुपए, जो कितने गुना कर दिया? 80 गुना। आपसे पूछा अगर ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो सेम टाइम मतलब 4 साल, सेम ब्याज की दर यानी कि 10%, उसी प्रिंसिपल का राशि क्या होगी? अमाउंट क्या हो जाएगा, है ना? व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट क्या होगा? आप बताओ, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो 4 साल में आपको सीआई कितना मिलेगा? 46 पॉइंट मिलेगा कि नहीं? 1 साल में 10%, 4 साल में 46.41% आपको सीआई मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट पूछा है 100% प्रिंसिपल, 46.41% ब्याज, तो अमाउंट हो जाएगा 146.41। तो 146.41% की वैल्यू भी क्या आएगी? 80 गुना। तो आप इसका भी 80 गुना कर देंगे ना बच्चों? ये बताइए क्या आएगा आंसर? आठ एकम 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 छिंग 48 और 3 51, यानी कि 128 आएगा एंड में। कौन सा ऑप्शन है? समझे ना? लास्ट के 3 डिजिट देख लेंगे, 80 से गुणा 8 एकम 8, 8 चौक 32, 2 हासिल 3, 8 छिंग 48 और 3 51, लास्ट में 128 आएगा एक ही ऑप्शन में। ठीक है ना मेरे भाई? दशमलव पशमलव लगता रहेगा। समझे ना मेरे दोस्तों? तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो बड़ी आसानी से। ये बताओ प्यारे बच्चे, हैं? A sum of money amounts to 19,360 rupees in 3 years at 10% per annum compounded annually. The compound interest earned is, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? राउंड ऑफ योर आंसर टू नियरेस्ट पैसे, और आंसर अप्रोक्स में बताना है बच्चे? बताइए। कोई सम ऑफ मनी, कोई सम ऑफ मनी 3 साल में 10% पर एनम की दर से जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, अमाउंट हो जाती है 19,360 रुपए। पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना अर्न होगा? अब आप खुद बताओ, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है सचिन, तो 3 साल में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो 3 साल में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 33.1%। कोई सम ऑफ मनी 3 साल बाद अमाउंट हो जाती है 19,360 रुपए। 3 साल बाद अमाउंट क्या रहा होगा? अगर 100% प्रिंसिपल है, 100% प्रिंसिपल पे 33.1% है ब्याज, तो 3 साल बाद अमाउंट होगा 133.1%। 3 साल बाद अमाउंट हो जाएगा एक सम ऑफ मनी का, अगर आप 10% पर एनम पर 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जबकि सम ऑफ मनी का अमाउंट क्या हो जाता है? 19,300। तो 133.1% की वैल्यू 19,360 रुपए है कि नहीं सचिन? और आपसे क्या पूछा है? 3 साल का सीआई 33.1% की वैल्यू पूछी है। ये सवाल।
और आंसर एग्जैक्ट नहीं है, आंसर क्या है? अप्रोक्स है ना। अगर किसी सवाल के आंसर अप्रोक्स है तो हम वहां यूनिट डिजिट डिजिटल सम कुछ नहीं लगाते, अप्रोक्स ही कैलकुलेशन करनी है। बताओ क्या आंसर है? काफी भयंकर कैलकुलेशन है कि नहीं? बताओ आंसर क्या है इस सवाल का? हम्म, 3 साल बाद अमाउंट है 133.1%, जिसकी वैल्यू 19,360 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न हुआ है 33.1%, ये पूछा है। अब देखो इस सवाल के आंसर अप्रोक्स है तो हमारे सारे यूनिट डिजिटल सम धरे के धरे रह जाएंगे। हमें अप्रोक्सीमेटी आंसर निकालना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में मात्र 100 रुपए का फर्क है। केवल कितना? 100 रुपए का फर्क, यानी कि हमें बहुत नजदीक खेलना है, लेकिन 100 रुपए का फर्क काफी है। 100 रुपए का फर्क क्या है? काफी। जैसे ये 133.1% की वैल्यू है, अगर यहां से 1% की वैल्यू निकाल लूंगा या 1.33% निकालूंगा तो क्या आएगा? लगभग 200 रुपए है कि नहीं प्यारे बच्चों? 193 आएगा ना। तो मैं 100 रुपए का फर्क खेल सकता हूं। चलिए बताओ कितना हो रहा है ये, दिमाग लगाओ। 133.1 से 33.1 कितना हो गया? लगभग बटे 4। 133.1 का बटे 4 कितना होगा? बताओ जरा। अगर ये 132 होता, 132 बटे 4 क्या आएगा? 33। अगर 132 होता, 132 को 4 से भाग करके क्या आता? 33। 33 चौका 132, लेकिन क्या है 132 से 1.1 ज्यादा है, तो 1.1 बटे 4 क्या आएगा? 1.1 बटे 4 आएगा, यानी कि लगभग लगभग अप्रोक्स 33.3। कितना है? लगभग 33 यानी कि प्यारे बच्चों ये बटे 4 से थोड़ा सा क्या है? कम, बहुत थोड़ा सा कम, बटे 4 से थोड़ा सा कम। तो 133 का बटे 4 होता, अगर ये 132 होता, 132 का बटे 4 आता 33, लेकिन ये 133.1, 133.1 बटे 4 क्या होता? 33.3 लगभग। ये कितना है लेकिन? 33.1, तो बटे 4 से थोड़ा सा कम है, तो यहां वैल्यू भी क्या आएगी? बटे 4 से थोड़ा सा। 19,360 का बटे 4 क्या आएगा? 4 चौक 16, 3 3 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16, 4840 रुपए। तो आंसर जो आएगा 4840 रुपए से हल्का कम आएगा। 4840 से हल्का सा कम, यानी कि ये नहीं है, ये तो काफी कम हो गया, ये भी काफी कम हो गया। क्या? 4814 के करीब। कौन सा ऑप्शन है? डी। भाई 33.3 और ये 33.1 लगभग 0.2% का फर्क है भाई। अगर 133% की वैल्यू तो 0.2% लगभग 20-30 रुपए होगा कि नहीं? तो 4840 से हल्का सा कम 4814 है। समझे? कोई तकलीफ? इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है, समझे ना। 132 बटे 4 33, तो 133 बटे 4 लगभग 33.3,
यहां पे बटे 4 से हल्का सा कम आएगा, समझे। आओ अगला बनाओ। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 38। ये सवाल सीटसल मेंस 2024 में और यही सेम सवाल आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में आया है। बनाओ क्या सवाल है। इफ ए सम इंक्रीज बाय 40% इन 4 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, कोई सम ऑफ मनी 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर 40% बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है, कोई सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट पर 4 साल में 40% बढ़ रही है, तो 1 साल में कितना बढ़ रही है, 10%। अगर कोई सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट पर 4 साल में 40% बढ़ जाती है तो 1 साल में बढ़ रही है सिंपल इंटरेस्ट पे 10%, यानी कि ब्याज की दर क्या आ गई, 10% पर एनम। ये आ गया क्या ना। सिंपल इंटरेस्ट में केवल प्रिंसिपल पर ब्याज होता है। What will be the compound interest on 80,000 after 4 years at same interest rate? तो 80,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सेम रेट से। आप बताओ, ब्याज की दर है 10% पर एनम, तो आपको क्या निकालना है, 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सेम रेट। सेम रेट यानी कि 10% से, 10% की दर से 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 46.41 याद होना चाहिए। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 46.41%। कितने रुपए का, 80,000 का। तो आपको 80,000 रुपए का 46.41% करना, यह आंसर आएगा। परसेंटेज से 2 जीरो, डेसिमल से 2 जीरो, 8 एकम, एंड में 8 आएगा, यानी कि ये वाला आंसर नहीं है। 8 की 4,000 में भी गुणा करेंगे 32,000, 32,000 से ज्यादा आएगा, 32,000 से ज्यादा ही वाला ऑप्शन है, और एंड में 8 आ रहा है। 37128, समझे ना। कोई तकलीफ, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं हो कि 8 की 4,000 में भी गुणा करें तो 32,000, ये तो फिर भी 4641 में गुणा करनी है, तो 32,000 से ज्यादा आएगा। करो सीजल प्री 2025 बनाएंगे। 5,000 रुपए पर 2 साल के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर 2 years at 20% per annum when compounded half yearly। 5,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 2 साल में, 2 साल में अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है, यानी कि समय 2 साल है 24 महीने। 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करा, लेकिन ब्याज कैसे कंपाउंड हो रहा है, हाफ ईयरली, यानी कि हर 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है। अगर समय है 2 साल यानी कि 24 महीने, तो 6 महीने की 4 साइकिल बनेंगी ना, 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना, हो गया 24 महीना, 2 साल। आपका पैसा हर 6 महीने में सक्सेसिव इंक्रीज होगा। कितना, अगर ब्याज की दर 1 साल में 20% है प्यारे बच्चों, 1 साल में 20%, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा, 10%। अगले 6 महीने में 10%, अगले 6 महीने में 10%, अगले 6 महीने में 10%, यानी कि आपको जो सीआई मिलेगा वो 10% का 4 बार सक्सेसिव इंक्रीज मिलेगा कि नहीं। 10% का 4 बार सक्सेसिव इंक्रीज कितना है, 46.41, 46.41% आपको सीआई मिलेगा। कितने रुपए का, 5,000 रुपए का। 5,000 का 46.41% आपको करना था, ये इससे 2 जीरो चला जाएगा, तो 50 गुणा 46 यानी कि 2,300 रुपए, और 0.41 गुणा 5, 2,320.5 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ठीक है ना। पहले आप 50 की 46 में गुणा करेंगे 2,300 रुपए, फिर 50 की गुणा करेंगे बच्चों किस में, 0.41 में। 41 पंजे 205 होता है ना, 20.5 आएगा, तो 2,300 और 20.5 यानी कि 2,320.5 रुपए। ठीक है, अच्छा सवाल है, कर लेंगे। ये बताओ प्यारे बच्चों, a certain sum amounts to 2,928 rupees in 4 years at 10% per annum when the interest is compounded annually. What is the simple interest on the same sum for the same time at the same rate? सबको सवाल समझ में आ रहा है। बोला है कोई सम ऑफ मनी 4 साल में 2,928 अमाउंट हो जाती है अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है।
है कि नहीं? आप बताओ, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है बच्चों, तो 4 साल में आपको सीआई कितना मिलेगा? भाई प्रिंसिपल अगर 100% है, ब्याज की दर 10% है, तो 4 साल में आपको सीआई मिलेगा 46.41%। तो 4 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 और प्लस 46.41 यानी कि 146.41% है कि नहीं सचिन? 4 साल बाद अमाउंट हो जाएगा 146.41%, जबकि 4 साल बाद अमाउंट कितनी हो जाती है? 2928 रुपीज। क्लियर है? तो आपसे पूछा उसी प्रिंसिपल पर उसी रेट से सेम टाइम का सिंपल इंटरेस्ट बताओ। अब बताओ 10% के सेम रेट से सेम टाइम यानी कि 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 1 साल में 10%, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 40%। तो केवल आपको 40% की वैल्यू निकालनी थी। सेम प्रिंसिपल का सेम रेट से 4 साल का एसआई, सेम टाइम मतलब 4 साल। बताओ कितना हुआ? सीधा दुगना नहीं दिख रहा ये? 14,000 का दुगना 28,000, 641 का दुगना 1282, यानी कि सीधा सीधा कितने गुना हुआ? 200 गुना। भाई दुगना तो है ही, लेकिन 2 दशमलव से उधर 2 जीरो भी बढ़ेंगे, 200 गुना। तो 40% की वैल्यू भी 200 गुना आ जाएगी, यानी कि कितना? 8,000 रुपए। बी ऑप्शन कर लेंगे ना? आसान सवाल है, सब आसान होते हैं, बताइए प्यारे बच्चों। A certain sum is deposited for 4 years at the rate of 10% per annum on compounded interest compounded annually। 10% पर एनम की दर से 4 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर, जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है ना। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड दैट ऑफ एंड ऑफ 4 ईयर इज 5,082। 2 साल और 4 साल के एंड में इंटरेस्ट का डिफरेंस 5,082 है। फाइंड द सम यानी कि प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। आप बताओ, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, तो 2 साल के एंड में कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 21%। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, तो 4 साल के एंड में कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, 4 साल के एंड में 46.41%। तो 4 साल और 2 साल के एंड में जो ब्याज है उसका डिफरेंस आएगा 25.41%। इसी 25.41% के लिए सवाल में कितनी दी है? 5,082 रुपए। तो जो सवाल दिखने में कठिन लगे जरूरी नहीं कि वो कठिन हो। बताओ कितने गुना? ये दुगुना है 2500 का दुगुना 5,041 का दुगुना 82, और डेसिमल से 2 जीरो भी बढ़ेंगे 200 गुना, 200 गुना। तो प्रिंसिपल 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20,000। समझे? बनाओ। सारे सवाल क्या है? स्टैंडर्ड रेट वाले। ठीक है। What the difference in compound interest earned in 1 year on a sum of ₹25,000 at 20% per annum compounded semi-annually and annually? समझ पा रहे हैं? 25,000 रुपए पर 20% सालाना की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा अगर ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड किया जाए और एनुअली कंपाउंड किया जाए? डिफरेंस क्या होगा प्यारे बच्चों? कितने साल में? 1 साल में। 25,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 20% पर एनम ब्याज की दर है ना। अगर समय 1 साल है, 1 साल के लिए हम पैसा एनुअली कंपाउंड पे इंटरेस्ट इन्वेस्ट करें और सेमी एनुअली कंपाउंड पे इन्वेस्ट करें, तो ब्याज का डिफरेंस क्या होगा? खुद बताओ। अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है, आप एनुअली कंपाउंड करोगे तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा बच्चों? 20%, है ना। अगर ब्याज की दर 20% है, समय 1 साल है, लेकिन अगर सेमी एनुअली कंपाउंड होगा तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी ना। 1 साल में 20% तो 6 महीने में कितना? और सेमी एनुअली कंपाउंड करने पर 1 साल में ब्याज मिलेगा 10 और 10 का सक्सेसिव, यानी कि तो सेमी एनुअली और एनुअली कंपाउंड में डिफरेंस क्या आएगा? 25,000 रुपए का 1% आपको निकालना था, यानी कि 250 रुपए आंसर। ऑप्शन नंबर। बताइए अगला सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 43 बनाए। करो।
द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 1 year ऑन 2,40,000 एट द रेट ऑफ 40% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। बताइए प्यारे बच्चे क्या आंसर है? बोला है 2,40,000 रुपए पे एक साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे अगर ब्याज की दर 40% पर एनम है। यही सचिन, ब्याज की दर कितनी है? 40% पर एनम। ब्याज की दर 40% पर एनम है, इसका मतलब ये नहीं कि हर साल 40% ब्याज मिलता जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि ब्याज कंपाउंड कैसे कर रहे हो। कैसे कंपाउंड कर ले हो? क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब है क्वार्टर मतलब 1/4 होता है पौआ, यानी 12 महीने का 1/4 क्या हो गया? 3 महीने। 3 महीने। आप बताओ समय कितना है? 1 साल। पूछा एक साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। एक साल का मतलब 12 महीने। लेकिन जब आप क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हो तो हर 3 महीने में जो भी ब्याज होगा उसको ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे, है ना? 3 महीने का ब्याज ऐड कर दिया, नया प्रिंसिपल आया, फिर अगले 3 महीने उस पर ब्याज मिलेगा, पर अगले 3 महीने, फिर अगले 3 महीने, तो कुल मिला के एक साल में 3-3 महीने की 4 साइकिल बनेंगी। 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना। ब्याज अगर एक साल में 40% है, 12 महीने में 40% है, तो क्वार्टर यानी कि 3 महीने में कितना होगा? 1/4 साल। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4 साल में 10%। तो आपको जो सीआई मिलेगा वो 10%, 10%, 10%, 10% का 4 बार सक्सेसिव मिलेगा। एक साल में 40% नहीं मिला, आपने एक साल में ही 4 बार पैसा बढ़ा दिया, 10%, 10%, 10% करके हर 3 महीने में, है ना? आपको सीआई मिलेगा 10 का 4 बार सक्सेसिव होता है 46.41। 46.41% आपको सीआई मिलेगा। कितने रुपए का? 2 लाख, है ना? बढ़िया सवाल। 2,40,000 रुपए का 46.41% ही करना है कि नहीं मेरे भाई? बताओ। परसेंटेज से 2 जीरो, डेसिमल से 2 जीरो, बिल्कुल एग्जैक्ट है। और देखो कितना बढ़िया सवाल है। 4 एकम, 4 का मल्टीपल, कौन सा ऑप्शन है कि नहीं? चलिए इतना ही छोड़ते हैं आज, इसके आगे हम करेंगे कल, ठीक है?